नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमने यहाँ पर आपके सामने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, उसको ओपन कर लिया है। और हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे पेंशन धारकों का एरियर का पैसा है, यानी कि बकाया एरियर का पैसा है, वो उनके खाते में किस तरीके से क्रेडिट होगा, कब क्रेडिट होगा। और जो हमारे पेंशन धारकों की मांगे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, उसको लेकर सरकार किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन करेगी। जिस प्रकार से दोस्तों अब मेजर जनरल सतबीर सिंह ने सभी पेंशन धारक समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि जो हमारे नॉर्मल पेंशन धारक हैं उनको चार जो इंस्टॉलमेंट में एरियर का भुगतान होना है। तो उन्होंने कहा कि एक इंस्टॉलमेंट में ही हमारा भुगतान करो। क्यों? उन्होंने ये प्रूफ भी दिया है कि सरकार के पास जो बजट है, सरकार के ने बोला था कि ओआरओपी का हमारे पास अलग से बजट है और यही बजट हमारे पेंशन धारकों के लिए रखा हुआ। तो फिर अब ये बजट है तो फिर सरकार इंस्टॉलमेंट में पैसा क्यों दे रही है? बजट है तो हमारे पेंशन धारकों का जो बकाया ऋण को भुगतान किया जाए। ये कौन सी बात हो गई कि अब जो पेंशन धारक है उनको जो है एरियर इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 6 महीने की किस्त दी जाएंगी, 4 किस्तों में उनका भुगतान होगा। तो हमारे पेंशन धारकों की फाइनली तो यही मांग है दोस्तों। और आगे की अपडेट हम आपको अभी बताएंगे कि एरियर आपका कब आपके खातों में क्रेडिट किया जाएगा, पेंशन रिलेटेड आपकी जो पेंशन बढ़कर आएगी वो कब आपके खातों में आएगी। देखिए, सरकार की तरफ से जो पहले अपडेट हमें मिली थी उसमें बताया गया था कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से भी वो लेटर जारी किया गया था कि 10 फरवरी तक हमारे जो पेंशन धारकों की रिवाइज्ड टेबल है वो अपग्रेड हो जाएगी। यानी कि जिन जिन पेंशन धारकों के पास पीपीओ डाउनलोड करने के या पीपीओ जनरेट करने के मैसेज भेजे गए हैं वो भेज दिए जाएंगे। और 10 फरवरी तक दोस्तों अब हमारे पेंशन धारकों के पास मोस्टली पीपीओ डाउनलोड हो भी गए हैं। कुछ पेंशन धारक हमारे रहते हैं जिनका या तो आइडेंटिफिकेशन इनकम्प्लीट थी, जो है पीसीडीए ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ पेंशन धारक हैं जो जिनके पीपीओ डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इनकम्प्लीट है। वो एक बार पीसीडीए इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लेकर या मेल पर कैसे भी कांटेक्ट करके एक बार इंक्वायरी कर लें ताकि उनके पीपीओ भी जनरेट हो सके। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको और क्लियर बता दें जो कि हमारे पेंशन धारकों का कन्फ्यूजन बढ़ा हुआ है, वो ये है कि जो हमारे पेंशन धारक हैं वो ये जानना चाहते क्या हमारे पीपीओ मान लो डाउनलोड नहीं हुए हैं और पेंशन रिवाइज होना शुरू हो गई, एरियर की पेमेंट आना शुरू हो गई, तो क्या उनकी एरियर की इंस्टॉलमेंट उनके अकाउंट में आएगी या नहीं आएगी। ये हमारे पास काफ़ी पेंशन धारकों के मैसेज भी आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, यदि आपका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ, डाउनलोड नहीं हुआ है, तो भी आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी और सभी पेंशन धारकों के साथ आपकी भी आएगी। पीपीओ होता है आपका जो है डाटा रखने के लिए, इसलिए जनरेट किया जाता है ताकि आपके पास डाटा रहे। पेंशन रिवीजन तो आपका होगा ही होगा, एरियर की पेमेंट तो आपकी आएगी ही आएगी। तो हमारे पेंशन धारकों का ये कन्फ्यूजन भी हमने दूर कर दिया। और दोस्तों किसी प्रकार का यदि आप को और कन्फ्यूजन है, आपका पीपीओ डाउनलोड नहीं हुआ, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते एक नई अपडेट के साथ। सभी पेंशन धारक समाज के को जय हिंद, जय भारत।